नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी को 100% मजबूत बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन से टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं ये आप पार्ट 3 का क्लास देख रहे हैं। इससे पहले आप सभी का पार्ट वन और दोस्तों पार्ट 2 ये 2 क्लास जो है इससे पहले आप सभी का ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के इस मॉक टेस्ट वाले क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। और ये प्रॉपर दोस्तों मॉक टेस्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न लड़ने की चांस है ना सर जी। तो चलिए आज के इस मॉक सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए शाम में जो है हर रोज़ इस पर जो है लाइव क्लास चलता है ना, हर रोज़ लाइव क्लास चलता है। और 2 बजे से जो है इंग्लिश का क्लास, 2 बजे से इंग्लिश का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है ना। तो ये क्लास जो है, ये क्लास जो आप सभी का 8 फरवरी से यानी 9 फरवरी से आप सभी का जो है इंग्लिश का क्लास 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग जो है 2 बजे दिन से ये जो 9 फरवरी वाला क्लास है यानी इंग्लिश का क्लास है जरूर अटेंड कीजिएगा। बस ये आपको थोड़ा सा छोटा सा नोटिस देना था, क्योंकि होता है कि क्लास में अगर ज़्यादा बोलते हैं, है ना, जो बात है उसी को देखना चाहिए, है ना। तो चलिए आज की इस मॉक सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आपका जो 2 वीडियो हुआ है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, इतना तो कहने का फर्ज बनता है ताकि आपका तैयारी स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए आज की इस मॉक सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी का 56 नंबर का, किसान दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे 1 सितंबर 1936 को, ऑप्शन बी है यहाँ पे 2 सितंबर 1937 को, ऑप्शन सी है यहाँ पे 1 सितंबर 1938 को, ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पे आप सभी का 2 सितंबर 1939 को। तो मेरे प्यारे सर जी याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आए कि किसान दिवस किस दिन मनाया गया तो याद रखिएगा सर जी इसका सही आंसर हो जाएंगे 1 सितंबर 1936 को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे सर जी, है ना। चलिए मेरे प्यारे सर जी अगला प्रश्न को देख लेते हैं, आपके लिए ही है। 57 नंबर का प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे सर जी। सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, और देखिए यहाँ पे सर जी सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पे देखिए सर जी डी में जवाहरलाल नेहरू। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे सर जी। तो 57 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे सर जी आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपको लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। सर जी आप लोग भी सर जी है और आप लोग भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग समझदार है। सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ बता रहे हैं, बहुत चैनल पर है ऐसा नहीं करें कि कोई ख़राब पढ़ाते, बस ये है कि वो सब बिना मतलब कोई ऐसा है जो सिलेबस को बिना देखे हुए पढ़ाते हैं। तो एक बार पढ़ने से पहले आप लोग सिलेबस को मैं रोज़ हर वीडियो में कहता हूँ कि मिला लीजिएगा आप लोग। ऐसा ना हो कि घंटों और जो है दिनों का टाइम आपको बिल्कुल बेकार टॉपिक ही पढ़ने में चला जाए ना। तो ये भारत में राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद है सर जी, भारत में राष्ट्रवाद है, ये तो दिया गया ही है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से और पश्चिमी क्षेत्र से, है ना। जल्दी से आप लोग बताएंगे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि बहुत ऐसे मेरे सर जी प्यारे होंगे, कोई कहेंगे कि दक्षिणी क्षेत्र से, है ना, कोई यहाँ पे कमेंट करेंगे दक्षिणी क्षेत्र से, और कोई सर जी कमेंट करते हैं पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो याद रखिएगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आप सभी जो है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी क्षेत्र होगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था सर जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। याद रखिएगा सर जी 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी तरह से सर जी हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके एग्जाम में राष्ट्रवादी शब्द का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शब्द का अर्थ मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति चेतना का उदय होना, है ना। अपने राष्ट्र के प्रति चेतना, धर्म, भाषा का, जाति का नहीं, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी राष्ट्रीय
अब राष्ट्रीय चेतना का उदय होना है ना अपने राष्ट्र के प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट सर जी। चलिए इसी तरह से हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट 1877 किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड लिटन और केनिंग। तो सर जी याद रखिएगा वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट 1878 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2022 में पूछ लिया गया है। हो सकता है बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इस वर्ष भी आपका पूछ ले। तो 61 नंबर का सही उत्तर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन के द्वारा, है ना सर जी करेक्ट आंसर। चलिए अब देखेंगे, आप सभी अभी तक देखेंगे वीडियो को लाइक नहीं करते, आप सभी इतना वीडियो देख लिए कम से कम, अब कितना मिनट आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन अभी तक लाइक नहीं, कम से कम एक बार तो नीचे में लाइक कर दो। और जो व्हाट्सअप को ज्वाइन नहीं किया, आप ही के फायदा के लिए करें, तो व्हाट्सअप आप ज्वाइन करेंगे तो जरूर यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, फ्री फायदा। आर्स एक्ट पारित किया गया 1870, 1879, 1865 और 1875। तो आर्स एक्ट सर जी कब लागू किया गया था? तो जो आपका 62 नंबर का प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएंगे 1879 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सर जी आपका सी हो जाएंगे सही। चलिए प्यारे सर जी अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न सर जी यहाँ पे कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किसने किया था? है ना सर जी, रॉबर्ट कर्जन, लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव और विलियम्स बेंटिंग और लॉर्ड रिपन। जल्दी से बताएंगे 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सर जी 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे सर जी यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर आपका सर जी ए करेक्ट हो जाएंगे। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? सेना से, न्यायाधीश से, पुलिस से या फिर जनता से? जल्दी से आप लोग बताएंगे इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा सर जी इल्बर्ट बिल जो है ये न्यायाधीश से संबंधित था। किससे? न्यायाधीश से संबंधित था, सभी नोट कर लीजिएगा इनको। चलिए सर जी अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया था? है ना 1928, 1930, 1885 और 1883। सभी याद रखिएगा सर जी इल्बर्ट बिल जो है आपका कब लागू किया गया था? ये 65 नंबर का प्रश्न है, तो 1883 याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर जी अगला प्रश्न है सर जी यहाँ पे 66 नंबर का, इल्बर्ट बिल जो है किसने लागू किया था? इल्बर्ट बिल किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम्स बेंटिंग और देखेंगे विलियम्स बेंटिंग और लॉर्ड रिपन, है ना सर जी। ये भी वीवीआई है आप सभी के लिए, अगर आपके एग्जाम आए इल्बर्ट बिल किसने लागू किया था सर जी 66 नंबर का प्रश्न है, तो लॉर्ड रिपन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। कब? 1883 ईस्वी में। चलिए सर जी अखबारों के विरुद्ध इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? अखबारों के विरुद्ध इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1955, 1960, 1910 और 1962। याद रखिएगा सर जी 67 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे सर जी आपका 67 नंबर प्रश्न सही 1910 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, नरम और गरम दल कब आपस मिल गए? है ना 1905, 1935, 1916 और 1918। नरम और गरम दल कब आपस में मिल गए? तो याद रखिएगा सर जी इस 68 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएंगे आपको 1916 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? इल्बर्ट बिल, प्रेस एक्ट, रोलेट एक्ट और आर्म्स एक्ट। याद रखिए सर जी ये रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार किसने करवाया था? जनरल डायर, जनरल साइमन और देखेंगे जनरल क्लाइव और जनरल रिपन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार जो है जनरल डायर ने कराया था। जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर जी यहाँ पे आप सभी का, नाइट उपाधि का त्याग 1919 में किस नेता ने किया था? तो याद रखिएगा नाइट की उपाधि महात्मा गांधी रहेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर रहेगा, अली जिन्ना रहेगा, जवाहरलाल नेहरू रहेगा। तो 71 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए सर जी अगला प्रश्न यहाँ पे, अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 72 नंबर प्रश्न 1915, 1916, 1918 और 1919। तो याद रखिए सर जी अमृतसर अधिवेशन जो है 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे, है ना सर जी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए सर जी। अगला प्रश्न सर जी, पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा सर जी पूरे भारत में खिलाफत दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को ऑप्शन नंबर ए हुए थे सर जी आपका सही। चलिए यहाँ अगला प्रश्न की बढ़ी सर जी। अगला प्रश्न यहाँ पे 74 नंबर का, किस अधिवेशन द्वारा कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कि किस अधिवेशन द्वारा कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 की पुष्टि कर स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा गया? ठीक है,
अब याद रखिएगा सर जी, ये अहमदाबाद अधिवेशन 1921 दिया हुआ है, बंगाल अधिवेशन 1922, नागपुर अधिवेशन 1900 ये दिसंबर 1920 और बम्बई अधिवेशन 1925 है ना। तो अधिवेशन जो ऑप्शन है ना सर जी, ऑप्शन वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अहमदाबाद अधिवेशन कब हुआ था, बंगाल अधिवेशन कब हुआ था, पूछता है प्रश्न में सर जी, है ना। 74 नंबर का प्रश्न, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा सर जी। आप देखेंगे अगला प्रश्न आप सभी का, ये जो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई, 1926, 1927, 1928 और 1929 है। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई, तो 74 नंबर का प्रश्न आ गया फिर से 2 बार, तो 1928 में बनाई गई थी सर जी, ऑप्शन नंबर सी है ना। इसको 75 मान के चलिए, 2 बार 74 प्रश्न आ गया है ना। किस अधिवेशन द्वारा कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 की पुष्टि कर स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा गया, तो ये तो वही हुआ नागपुर अधिवेशन, अच्छा 1920, ये 2 बार आ गया प्रश्न है ना सर जी। चलिए अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कहाँ से संबंधित है, याद किए सर जी, चोरी चोरा कांड जो है आपका ये सर जी आपका गोरखपुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न सर जी, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का अंत किस आंदोलन के अंत में आंदोलन के साथ हुआ है ना, आंदोलन के अंत के साथ हुआ, तो याद किया सर जी, खिलाफत आंदोलन का जो अंत है इसका सही आंसर हो जाएंगे असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए सर जी अगला प्रश्न याद रखिएगा सर जी, प्रश्न आ सकता है, किसने 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिए सर जी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे आपको 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे आप लोग मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए अगला प्रश्न सर जी, यहाँ पे आप सभी के लिए 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था, देखिए महात्मा गांधी और आगा खान रहेगा, बाल गंगाधर मोहम्मद अली जिन्ना रहेगा, महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। तो 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे सर जी, बाल गंगाधर तिलक और अली जिन्ना के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना सर जी। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिए सर जी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। एक एक्स्ट्रा प्रश्न बता देते हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था सर जी, कल इसको हालांकि फिर हम कवर कर लेंगे, इसका सही सर 3 मई 1939 को सर जी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट में हो जाएंगे। अगर आप सभी को सर जी वीडियो पसंद आए हैं तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।